जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, चमत्कारी सत्संग, और सिर्फ आज के लिए है। आपको संगत जी आज ही सत्संग को सुनना पड़ेगा, कल मत करना संगत जी। अगर आपने सत्संग को आज सुना, इस चमत्कारी सत्संग को आज एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी कि इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी भी शुरू हो जाएगी और आपको आज गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिल जाएगी संगत जी। आज आप मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। लोग आजकल पता क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से संगत जी फिर वही लोग बाद में कहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई, हमारे घर परिवार के ऊपर। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो गुरुजी की, और संगत जी घर में मतलब खुशियां आए, घर में सुख शांति बनी रहे, सुख आए, और क्या चाहिए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, और जाते जाते संगत जी सत्संग को नीचे लाइक करने का बटन आ रहा है, शेयर करने का बटन आ रहा है, प्लीज आप उसको भी दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं ब्लेस तो उसी को करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। तो संगत जी अभी आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय शर्मा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय शर्मा, गुरु जी की संगत, मैं रोहिणी में रहता हूँ दिल्ली के अंदर। सब जानते होंगे रोहिणी कहाँ पे है संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। 2023 में मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा था। अभी संगत जी पिछले साल की बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की ही बात है संगत जी। और मैं जुड़ा भी क्यों था, क्या ऐसा रीजन था, क्या ऐसी परेशानी थी कि मुझे गुरुजी के पास जाना पड़ा। वरना संगत जी मैं इन चीजों में विश्वास ही नहीं करता था पहले। मैं तो बिल्कुल नास्तिक था संगत जी, ना कभी मंदिर जाना, ना कभी गुरुद्वारे जाना, ना कभी किसी सत्संग में जाना, किसी भजन, कुछ नहीं संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, ना पाठ पूजा ना कुछ। मतलब संगत जी मैं बिल्कुल नास्तिक था, नास्तिक। हो सकता है ये परेशानियां सब इसलिए आई हो क्योंकि गुरु जी को पता हो कि ये मेरे पास ये तभी आएगा अगर ये परेशान होगा। और संगत जी कहीं ना कहीं देखो, हम लोग जब हमारे सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है ना, हम तभी गुरु जी के पास आके मतलब आते हैं संगत जी। जब घर में परेशानियां आ जाती हैं धीरे धीरे करके, तो हम गुरु जी के पास जाते हैं। वैसे संगत जी हम गुरु जी को भूल जाते हैं। ये मैंने अपने आप में भी देखा है संगत जी। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब गलत हो, नहीं संगत जी, हम सभी एक जैसे हैं। क्योंकि देखो हम संगत जी हम हैं इंसान, तो इंसानों की मेंटालिटी ऐसी ही है कि जब अच्छे दिन आए, जब घर में खुशियां आई, सुख का मतलब टाइम आया, तो गुरु जी को भूल गए, और जब दुख आए, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, तो गुरु जी याद आ गए। तो
तो संगत जी ये हमारा सबका ना ये ह्यूमन नेचर है संगत जी ऐसा। तो आज आप सुनो मेरा सत्संग, आपको बड़ा अच्छा लगेगा संगत जी सत्संग को सुन के ना। हुआ क्या देखो, मैं संगत जी मेरी उम्र अभी 32 साल, 32 ईयर्स का हूँ मैं, यंग हूँ अभी, मतलब ऐसी बात नहीं है, पर मेरी शादी नहीं हुई संगत जी। अब आप देखो मैं करता था नौकरी, अच्छी खासी संगत जी मेरी नौकरी थी, मतलब एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी संगत जी, वहां पे मेरी जॉब थी गुड़गांव के अंदर। अब आप देखो पिछले 2-3 सालों से मैं नौकरी कर रहा था, अच्छे पैसे मुझे मिल रहे थे, सैलरी भी संगत जी मैं आपको बता ही देता हूँ, 35,000 रुपए मेरी सैलरी थी। जब लगा था तब 25 थी, अब 35 हो गई थी संगत जी, 35,000 पर मंथ। ठीक है संगत जी, घर का खर्चा चल रहा था, गुजारा चल रहा था अच्छा खासा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब क्या हुआ कि मेरे पापा की ना अचानक से संगत जी तबीयत खराब हो गई। मेरे पापा की उम्र संगत जी 62 ईयर्स है, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई संगत जी। सर्दियां चल रही हैं वैसे भी, मतलब उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, खांसी, मतलब ऐसी चीजें हो गई सारी, मतलब हम लोग तो बड़ा डर के कह रहे ये क्या हो गया संगत जी। मेरे पापा से चला भी नहीं जाता था, मतलब उनके लंग्स के अंदर इतना ज्यादा इन्फेक्शन था कि वो थोड़ा सा भी चलते थे ना अगर, तो संगत जी उनको सांस चढ़ जाता था, दिक्कत होती है संगत जी। और हम लोगों को तो देख देख के डर लगता था कि अरे इनको कितनी परेशानी हो रही है और क्यों हो रहा है इतना कुछ। जबकि संगत जी मेरे पापा इससे पहले बिल्कुल हेल्दी थे, फिट थे, फाइन थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप देखो मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, सुबह ये बात है 1 बजे की, सुबह के दोपहर के 1 बजे की संगत जी, दोपहर के 1 बजे की बात है। मेरी मम्मी का मेरे को फोन आता है, मेरे मतलब जहाँ पे मैं नौकरी करता था ना, जॉब करता था, वहां पे आता है फोन, मैं उठाता हूँ। मेरी मम्मी मेरे को कहती है कि बेटा जरा जल्दी आ जा, क्योंकि तेरे पापा ने सांस भी उनका बंद हो गया है, तू जल्दी आ, डॉक्टर को दिखा या लेके जा किसी डॉक्टर के पास, बड़े परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और अब तो बिल्कुल ये तो शांत हो गए हैं बिल्कुल। मैंने कहा मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। संगत जी आप देखो मैं उसी वक्त, मैंने किसी से नहीं पूछा, ना अपने मैनेजर से जो मेरे मतलब ऊपर के जो सीनियर थे, किसी से भी नहीं पूछा संगत जी। मैंने सीधा अपना बैग उठाया, सीधा संगत जी मैं मेट्रो से सीधा आ गया रोहिणी, ठीक है, अपने घर पे, किसी से बिना पूछे। और संगत जी देखो पूछूं तो मैं तब जब मेरे पास बहुत टाइम हो और जब कोई रीजन ऐसा हो। संगत जी घर से फोन आ रहा है, मम्मी का फोन है, पापा की तबीयत खराब है। अब क्या मैं वहां से सीनियर से पहले पूछूं कि सर क्या मैं अपने घर जाऊं, मेरे पापा ने सांस लेना बंद कर दिया है, और अगर वो मना कर देंगे तो मत जाऊं, हाँ कर देंगे तो जाऊं। संगत जी ये बेकार के चोचलेबाजी मेरे से तो होती नहीं थी। आप देखो जहां मेरे मम्मी पापा है क्या वहां मेरी नौकरी है, मतलब जिस लेवल पे मम्मी पापा हैं मेरे लिए उस लेवल पे मेरी नौकरी है संगत जी। इससे बड़े तो मैं भूखा बैठ जाऊंगा ऐसी नौकरी करने से बढ़िया तो। और सारी बात भी उसी चक्कर की है, आप एक बार सुन लो सत्संग, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। संगत जी मैं आया, घर पे आया, मैंने फटाफट से पापा को मैं लेके गया संगत जी दोस्त की गाड़ी के ऊपर, दोस्त के साथ हॉस्पिटल लेके गया, क्योंकि मम्मी की भी संगत जी, मम्मी को भी दिक्कत है, मम्मी के भी मतलब जो उनके गोडे हैं संगत जी वो चलते नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो चल नहीं सकते हैं बिल्कुल, एक जगह बैठते हैं तो बैठ ही रह जाते हैं। उनको भी प्रॉब्लम है संगत जी, आर्थराइटिस है उनको भी, मतलब उनको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ था, मतलब कि आपने अपनी टांगों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, गोडों का, तभी आप ठीक हो पाओगे, अदरवाइज आपको ऐसी परेशानी तो रहेगी रहेगी। ठीक है संगत जी, अब पैसे देखो, अब संगत जी ऑपरेशन करवाने में मेरी मम्मी ने खुद मना करा। मैंने तो कहा मम्मी आप हाँ करो तो मैं चाहे मुझे जिससे भी मर्जी पैसे लेने पड़े मैं लेके आपका ऑपरेशन करूँ तो मैं जरूर करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। मम्मी ने मुझे साफ मना कर दी। मम्मी कहती नहीं, इस उम्र में मैंने क्या करने नए गोडों का, और क्यों मैं अपने बेटे के 4-5 लाख रुपए लगवाऊं जब कोई ऐसी बात ही नहीं है, अपने काम तो मैं सारे कर लेती हूँ ना। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी घर आया, अब देखा तो पापा की तबीयत बड़ी खराब थी, पापा ने तो सांस लेना बंद कर दिया संगत जी, बिल्कुल एक तरीके से ना बिल्कुल पापा बेहोश हो गए थे। और संगत जी कहीं ना हमें ये लग रहा था, मेरी मम्मी ने मेरे को हिंट दे दिया था कि हमें ऐसा लग रहा है
कि पापा हम सबको छोड़ के चले गए हैं। संगत जी मैं रोता रोता अपने दोस्त के साथ पापा को मैंने साथ में संगत जी गाड़ी में पीछे लेटाया, दोस्त के साथ मिलके, और उसकी गाड़ी पे संगत जी हम लोग गए हॉस्पिटल में। हमारे घर के पास बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहां गए तो वहां के डॉक्टर पता क्या कहते हैं, अरे इनकी तो डेथ हो गई है, इनको घर ले जाओ, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये 3 दिन पहले भी आए थे दवाई लेने के लिए, इनके तो लंग्स ही खराब है, इनके तो फेफड़े ही खराब हैं, इनको कहाँ ले आए हो आप, हमने तो बोला ही था कि इनकी डेथ होने वाली है, आप फिर ले आए इनको। संगत जी मैंने अपने दोस्तों का मैंने कहा यहाँ से चल यार, यहाँ से चल, किसी और डॉक्टर के पास चल जो लंग्स के डॉक्टर हैं। वो कहता हाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं संगत जी। वहां हम लोग गए, वो कहते नहीं इनको ना इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से ना मतलब ये बिल्कुल बेहोश हो गए हैं, तो मैं उनको दवाई देता हूँ, इंजेक्शन मतलब लगाता हूँ मैं इनको, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, और इनको प्रॉब्लम है चेस्ट की, इनको मतलब लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो तो देखो रहेगी रहेगी, क्योंकि एज भी ऐसी है कि जो बीमारी लगी वो बच्चा मतलब रहेगी रहेगी, वो उसका मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, उससे थोड़ा सा इनको बेटर मतलब लगेगा, पर आपको कि बिल्कुल ठीक हो जाए तो वो नहीं हो सकता। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता ना आप वो करो, मेरे पापा को ठीक करो डॉक्टर साहब आप। संगत जी इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी, उनका तो मतलब थोड़ा सा उनका मतलब नर्सिंग होम टाइप मतलब था संगत जी उनका वहां पे ना, तो वहीं पे उन्होंने लिटाया हुआ था पापा को, और भी ड्रिप वगैरह संगत जी उन्होंने चढ़ाई हुई थी, तो पापा थोड़ी देर में ठीक हो गए, 1-2 घंटे के अंदर, मतलब पापा जाग गए। ठीक है संगत जी हम लोग वहां से घर आए। अब मेरी मम्मी मेरे को कहती है बेटा तू सुबह का आया हुआ है, तू अब जाएगा क्या वापस अपने ऑफिस में, मतलब जॉब पे जाएगा। मैंने कहा मम्मी अब पता नहीं जाऊं कि ना जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। अब पापा भी संगत जी बोलने लगे, पापा कहते नहीं बेटा तू सुबह का आया हो, तू चला जाए एक बार बता तो आ वहां पे जाके कि तू ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी घर पे तो इसलिए आना पड़ गया, तू एक बार ही बताया, फिर चाहे कल से फिर ज्वाइन कर लियो, कल सुबह आराम से चला जाइयो, अभी तू बताया एक बार यार, तू फोन कर ले। मैंने फोन किया, संगत जी फोन ही किसी ने नहीं उठाया, तो मैंने कहा फिर संगत जी मैं सोचने लग गया, फिर मैं गया वहां पे संगत जी गुड़गांव गया, मैं रोहिणी से मेट्रो से गुड़गांव गया, गुड़गांव गया संगत जी, वहां पे ऑफिस में गया अपने, तो मेरे जो सीनियर थे ना बड़े गुस्से में बैठे हुए थे। मैं जाते उनके पास गया सीधा, मैंने कहा सर वो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे को जाना पड़ गया। तो पता क्या कहते आगे संगत जी, आज इतनी बड़ी मीटिंग होनी थी सारे कंपनी के एम्प्लॉयज की, और उसमें आपकी सबसे मतलब वो थी, आपने ही सबको समझाना था, सब कुछ मतलब सारी बातें, और आप ही गायब थे। मैंने कहा सॉरी सर मैं बड़ी मतलब परेशानी में था, पापा की तबीयत बहुत सीरियस हो गए थे पापा, तो मैं उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था। तो कहते वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, ये संगत जी उनके वर्ड थे कि वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम यहाँ क्यों नहीं थे तब। मैंने कहा तब सर क्या करूं मैं, ऐसी प्रॉब्लम थी तो मुझे जाना पड़ा। तो वो कहते तुम बता के भी नहीं गए, और अब तुम आ गए हो 8 बजे यहाँ पे, क्या करने आए हो, ये लो अपना रिजाइन लेटर। संगत जी उन्होंने मेरे को मतलब मैं रिजाइन वहां से नहीं करना चाहता था, उन्होंने मुझे खुद रिजाइन करवाया कि निकल यहां से बाहर, और साथ में ये बात भी बोली। संगत जी गुस्सा मुझे बड़ा आया हुआ था, वो तो गुस्से में बैठे हुए थे संगत जी, ऐसी ऐसी सड़ी सड़ी बातें संगत जी वो कर रहे थे मेरे साथ कि मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर कि मेरे एक तरफ मेरे पापा की तबीयत खराब हुई हुई है, उसका सांस बंद हो गया है, और ये मुझे कह रहे हैं कि तू यहाँ क्यों नहीं आया, तू यहाँ क्यों नहीं था, यहाँ मीटिंग होने वाली थी। संगत जी गुस्सा इतना भर गया था ना मेरे अंदर, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि इनको यहाँ की मीटिंग पड़ी है, मेरे घर पे मेरे पापा जाने वाले थे इस दुनिया से, इनको वो समझ नहीं आ रही है, और ये अपनी मीटिंग लेके बैठे हुए हैं। संगत जी बड़ा गुस्सा आ रहा था मेरे को ना कि मतलब कि और कोई रीजन हो तो मैं हाथ भी जोड़ लूं, मैं पैर भी पड़ जाऊं संगत जी, मैं ऐसा बंदा हूं, पर पापा की तबीयत खराब और ये मुझे कह रहे मीटिंग में तू मतलब कि तू क्यों नहीं था, तो गुस्सा तो देखो आएगा ही ना। मैंने कहा फिर मैंने रिजाइन दे दिया संगत जी वहां से, और वो मुझे आगे पता क्या कहते हैं,
मैंने उनसे सैलरी का कहा संगत जी, तब थी शायद 30 तारीख थी संगत जी। तो मैंने कहा सर इस महीने की जो सैलरी है वो, तो वो कहते सैलरी वैलरी कोई नहीं मिलने वाली। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात हो गई? तो कहते हैं हाँ ऐसी बात ही हो गई है, अब आगे देखता हूँ कैसे तेरे को कोई नौकरी देता है यहाँ पे पूरे गुड़गांव के अंदर, मैं देखता हूँ तेरे को नौकरी कैसे मिलती है। संगत जी मतलब उनकी देखो, वो सीनियर हैं, आज भी सीनियर है संगत जी मेरे तो, पर उनकी जान पहचान बड़ी है। मतलब उन्होंने, उनसे बुरा इंसान नहीं है संगत जी कोई, मतलब उनसे बुरा कोई इंसान नहीं है आज की डेट में, कि उन्होंने मुझे, उनकी तो कंपनी भी नहीं है, वो खुद नौकरी कर रहे हैं और वो मेरी नौकरी मेरे को निकाल रहे हैं नौकरी से, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं देखता हूं तू यहाँ पे किसके यहाँ तू नौकरी करता है, अब तेरे को मैं लगने ही नहीं दूंगा किसी के पास। संगत जी मैं जहां जाऊं अपना रिज्यूम लेके, वो मुझे मना कर देते, मेरा नाम सुन के मना कर देते, जैसे उनको किसी ने समझाया हुआ है कि अरे वो आएगा मना कर देना, कि वो आएगा मना कर देना। संगत जी मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मेरा तो घर चलना मुश्किल हो गया संगत जी। घर में दवाइयां लानी है, पापा मम्मी की दवाइयां लानी है, घर चलाना है, और 100 खर्चे होते हैं संगत जी, घर के बिजली का बिल, ये 100 तरह के खर्चे होते हैं संगत जी, कोई एक खर्चा थोड़ी होता है। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया, दुखी हो गया अंदर से बड़ा, कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा। संगत जी इतनी परेशानी में काम पता है कौन आया, मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे, मैंने कहा यार मेरे को तू 10,000 रुपए दे दे, मेरे को दवाइयां लेके आनी पापा मम्मी की, और कुछ घर का सामान लाना है, घर पे खाने का सामान नहीं है, सारे पैसे लग गए हैं, ना सैलरी मिली इस महीने की। उसने मुझे पैसे दिए एक हाथ से, और वो मुझे कहता है यार क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहा है, पैसे चाहिए मैं देता हूँ तेरे को पैसे, तू परेशान तो मत। मैंने कहा यार बात ही ऐसी है क्या करूं, तो कहता चल गुरुजी के पास। मैंने कहा वही वाले गुरुजी मतलब जिनके बारे में तू पहले मेरे से बात करता है? कहता हाँ वही चल। संगत जी जो मेरे जो सीनियर थे ना, उन्होंने मेरे को साफ एक तरीके से मना किया हुआ था कि तू नौकरी करके दिखा यहाँ पे, मैं तेरे को कहीं पे लगने ही नहीं दूंगा, तेरी नौकरी यहाँ पे लगेगी ही नहीं किसी भी कंपनी के अंदर। क्योंकि देखो संगत जी जो ये सीनियर्स लोग होते हैं ना, जो, मैं मालिकों की बात नहीं कर रहा, कंपनी के जो मालिक होते हैं उनकी संगत जी बात नहीं कर रहा मैं, जो ये सीनियर्स होते हैं इनकी ना बड़ी चलती है अपने लेवल पे। तो उन्होंने सबको मना कर दिया था कि वो आएगा अपना रिज्यूम किसी ना किसी ढंग से करेगा, उसको मना कर देना, ठीक है ना। जब मैं गया गुरुजी के पास, गुरुजी के आगे मैंने अरदास लगाई, मेरे दोस्त ने मुझे साफ मना कर दिया था गुरुजी से कुछ मांगी हो मत। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, मांगना नहीं है? तो मैंने कहा उनको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या चाहिए? वो कहते वो तो जान ही जान है, वो तो सब जानते हैं, तू क्या बताएगा गुरुजी को, वो सब जानते हैं, तू तो पूरा स्कैन हो जाएगा वहां जाते ही। मैंने कहा अच्छा चल देख लेते हैं। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया, माथा टेका, अरदास की और प्रसाद लेके बाहर आ गए। जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, भजन चल रहे थे गुरुजी के, हाथों में प्रसाद था, अचानक से मेरा फोन बजता है। एक ना मेरी फ्रेंड थी संगत जी, उनका कॉल आया मुझे, वो मेरी मतलब पहले वाली कंपनी में फ्रेंड थी, तो उनको मैंने बोला हुआ था कि कोई जॉब वगैरह का हो तो बताना मुझे, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल में हूं मैं। तो उनका मुझे कॉल आ गया, वो मुझे कहती हैं कि अरे एक जॉब है, मैं, आप करने जाते हो जॉब, अभी मिल गई है जॉब? मैंने कहा कहाँ मिल गई है, बस ऐसी ही है, कहाँ मिल रही है जॉब्स वगैरह, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कहती एक जॉब है, एक कंपनी है ऐसे करके, तो वो जॉब आप मतलब है खाली है, मतलब आप चाहो तो वहां जॉब कर सकते हो। मैंने कहा किस चीज की है? संगत जी वो उसी लाइन की थी जिस लाइन में पहले था, वही जॉब थी। तो वो कहते सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा, पहले तो मुझे 35,000 मिलते थे, 35,000। वो कहते यहाँ पे तो पूरे 50 दे रहे हैं, मैं खुद यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हूँ। 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए महीने की नौकरी मुझे बड़े मंदिर से घर आते हुए मिली है। देख लो आप, ये होती है गुरु जी की कृपा, ये होती है कृपा संगत जी, ब्लेसिंग तो ये होती है। हम लोग कहते हैं
कि हमारी गुरुजी बात नहीं सुनते, हमारी अरदास नहीं पूरी होती, मनोकामनाएं नहीं पूरी होती। संगत जी पूरा सब होता है, सब कुछ पूरा होता है, मिलता भी सब कुछ है, ब्लेसिंग भी मिलती है, पर हम लोगों में ना इंतजार नहीं है। मैं भी 2 महीने घर खाली बैठा रहा, एक पैसा नहीं था पास में। जो थोड़ी बहुत सेविंग थी 8-10 हजार रुपए की, उन्हीं से पापा मम्मी की दवाइयां ला रहा था, घर का खर्चा चला रहा था। आज की डेट में संगत जी 50,000 रुपए महीने की नौकरी लगी हुई है। और एक जगह एक खुशखबरी भी मैं आपको बता दूं संगत जी, जाते जाते एक खुशखबरी की बात भी है। वो ये है संगत जी कि मेरा रिश्ता भी हो गया है, मतलब पक्का हो गया है, और थोड़े ही मतलब महीनों में मेरी शादी भी हो जाएगी। क्योंकि मेरी नौकरी जो है संगत जी वो अच्छी कंपनी में लगी हुई है, अच्छे पैसे मैं कमा रहा हूँ आज। तो देख लो सब चीजें संगत जी एक साथ होती हैं। ब्लेसिंग जरूर मिलेगी आपको गुरु जी की, पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दबाजी के सारे काम बेकार के होते हैं। वेट करो, जरूर अरदास पूरी होगी, और एक दिन वो भी आएगा कि आप खुद ही कहोगे कि गुरु जी से कभी कुछ मांगो मत, उनको मानो। खुद कहोगे संगत जी। प्लीज आप एक बार इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो संगत जी, नीचे बटन आ रहा है। और देखो आप, आज जो मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला है ना, ये मौका मुझे गुरु जी ने दिया है। मैं अंकल जी का तो बात ही नहीं कर रहा संगत जी, अंकल जी की तो उनके भी तो दिमाग में गुरु जी ने डाला होगा कि अरे आज उनको बुलाना है, उनका सत्संग है। अंकल जी भी तो हम जैसे ही हैं सब, जैसे मैं वैसे हम सब संगत है सब। तो मैं तो गुरु जी का शुक्राना कर रहा हूँ, गुरु जी इतना बड़ा मौका मुझे आपने दिया कि सत्संग शेयर करने के लिए बुला लिया मेरे को। मैं तो इस लायक भी नहीं था, इस लायक नहीं हूं संगत जी मैं। मेरे से बड़ी बड़ी संगत बैठी हुई है अभी, जिन्होंने पहली बार तक सत्संग शेयर नहीं किया अभी तक, और मैं तो भी पिछले साल का ही जुड़ा हुआ हूं। गुरु जी ने मेरे को इतनी जल्दी बुला लिया कि आ सत्संग शेयर कर, ब्लेसिंग मिली है ना तो बता लोगों को, ताकि जिनके दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, जो भटक जाते हैं, उनको पता चले गुरु जी की कृपा बड़ी होती है। सो प्लीज संगत जी लाइक शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।